राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। जीवन खुशियों से भर जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपने इस बात को मान लिया और आप लाडली के चरणों में ऐसे ही समर्पित हो गए, उन पर सब कुछ छोड़ दिया, उन पर परम विश्वास अगर आपने बना लिया, तो आपके किसी भी कार्य को पूर्ण होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है एक विश्वास की, जो आप में जरूर होना चाहिए। देखिए भक्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा नाम जप करना शुरू करते हैं तो आपको कौन से ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके पाप अब नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नाम जपने लगते हैं, अगर आपने नाम तेजी से जपना शुरू कर दिया है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी नाम जप रहे हैं, अपने नाम की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसे संकेत होने लग जाते हैं जो बहुत ही कॉमन है और वो सभी भक्तों के साथ होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से जो भी लक्षण आपके साथ होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो लाडली की कृपा हमारे ऊपर बननी उसी दिन से शुरू हो जाती है। और जब लाडली की कृपा हमारे ऊपर बननी शुरू हो जाती है तो जब हम भजन करना शुरू करते हैं ना, तो जितने भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, उसमें हमारे परिवारजन भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो हमारा इसलिए विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसको भक्ति अच्छी नहीं लगती वो आपका विरोध करना शुरू कर देगा। आपको बोलेगा कि बहुत बड़ी भक्त बन रही है, या अगर आप जेंट्स हैं तो आपको बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा भक्त बन रहा है, ये तो देखो तिलक लगा के घूमता है, देखो ऐसे कर रहा है, अरे ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम करते रहो, भगवान क्या देगा। इस तरह की बातें तुम्हारे सामने वो करने लगेंगे ना, जिससे वो आपके विश्वास को डगमगाएंगे। लेकिन आपको अपने विश्वास को बिल्कुल भी नहीं डगमगाना है। यहीं पर साधक की परीक्षा होती है और बहुत सारे साधक तो इसी बात से विचलित हो जाते हैं और वो अपने नाम जप को कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या वो फिर से माया में फंस जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो सबके साथ होता है। इसके बाद क्या होता है ना कि एकदम अचानक से आपके ऊपर बहुत सारे दुख आने शुरू हो जाते हैं। देखो, ऐसा भी संभव है कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपके एकदम से सारे काम बनने शुरू हो जाएं, एकदम से आपको सुख प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो नाम जप का प्रभाव नहीं है। एकदम से नाम तो प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो आपके जो पुण्य होते हैं ना, जब आपके पुण्य उदय होते हैं तब आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और या आपको बहुत ऐसे दुख मिलने लग जाएंगे एकदम से आप इतने परेशान रहने लग जाओगे, मानसिक रूप से परेशान रहने लग जाओगे। आपको मतलब आप ये सोचोगे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, या मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। इस तरह की फीलिंग आपको बिल्कुल 100% आने लग जाएगी। तो आप ये समझ लेना कि आपका नाम जप जो है ना वो प्रभाव देना शुरू कर रहा है। उसके बाद आपको क्या होगा ना कि मन में व्याकुलता और बेचैनी बढ़ जाएगी। आपको जो जितनी भी पुरानी आपकी बातें हैं, जितना भी कोई पास्ट में ऐसी गलत घटना अगर घटी है, या आपको किसी ने गलत बोला था, या आपके साथ किसी ने गलत किया था, ऐसी भी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आपके दिल के अंदर ना आने लग जाती हैं। और बहुत मतलब इतनी ज़्यादा आने लग जाती है ना, आप यकीन मानना, इतनी ज़्यादा कि आपका जो एकदम दिमाग तक वो भर जाती हैं बिल्कुल। और मतलब आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप ये सोचते हो कि मतलब मैं क्या करूं, बस नाम जब छोड़ दूं क्या। पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सच है कि जब आप नाम जप करोगे ना, तब आपके साथ ये सारी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। आपका मन इतना ज़्यादा बेचैन, इतना व्याकुल रहने लगेगा। आप और मतलब पहले आप जो परेशान थे ना, आप उससे भी ज़्यादा परेशान रहने लगोगे। फिर आप सोचोगे कि मैं तो नाम जप करने से क्या मुझे इतनी परेशानी मिल रही है। लेकिन हाँ, ये हमारे पाप नष्ट होने के संकेत होते हैं। ये जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, वो डिलीट हो रही होती हैं, इसलिए हमें इस तरह का मतलब भाव आता है, इस तरह का हमारा मन विचलित होता है। तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। गुरुदेव ने बताया है कि जैसे जब
अगर समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर या कोई हाथी एकदम ऐसे छलांग लगा दे तो उसमें जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो एकदम से खलबली मचा के एकदम मतलब इधर उधर भागना और एकदम विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब नाम रूपी भगवान, नाम रूपी धन आपके दिल के अंदर हर समय समाने लगता है, आपके दिमाग में समाने लगता है, आपके मन में समाने लगता है, तो जितने भी पाप होते हैं ना वो निकल के भागना शुरू करते हैं, वो एकदम ऊपर आते हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो आपके पापों को नष्ट करने का संकेत होता है। उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं कि आपको स्वप्न में ना कुछ अजीब सी घटनाएं नजर आएंगी। जैसे मान लिया कोई मरा हुआ इंसान दिख गया, या आप डर गए स्वप्न में, या जैसे शमशान घाट नजर आया आपको, है ना, किसी की चिता जल रही है, या कुछ ऐसे जो थोड़े से डरावने और विचलित करने वाले स्वप्न होते हैं ना, इस तरह के स्वप्न आने आपको शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये बात होती है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे स्वप्न आएंगे, आप डर जाओगे सपने में और आप सोचोगे कि पहले तो कभी मैं स्वप्न में नहीं डरता था, अब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये भी जो आपके मन के अंदर पाप भरे होते हैं ना, वो स्वप्न रूप में बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, ये भी आपके साथ होता है। और आपको जीवन से भी ना विरक्ति सी होने लगती है, आपको लगता है कि जो अपने हैं वो तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हम क्यों इनके साथ रह रहे हैं, या इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आने लगती है। लेकिन मेरी बात आप मानिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको इस भाव को मन में आने नहीं देना है, क्योंकि देखो गुरुजी ने बोला है कि आपको रोल पूरा निभाना है, आपको हर एक रिश्ते के साथ अपना पूरा रोल निभाना है। हाँ, मन आपका विचलित होगा, बहुत विचलित होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर हर दुख को, हर स्थिति को, हर चीज को सहने की बिल्कुल धैर्य आपके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल आप इजीली सह पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा नाम जप करना शुरू कर देते हो। तो आप इन संकेतों को बिल्कुल अपने जीवन में ऐसा मत समझिए कि हो रहा है तो हम नाम जप छोड़ दें। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको नाम जप, बल्कि आपको नाम जप थोड़ा सा और बढ़ा देना है, ठीक है, ताकि ये सारे अगर उपद्रव आपके दिल में, दिमाग में मच रहे हैं ना, तो मचने दो। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा आपको शांति बना के रखना है, और धीरे धीरे देखना आपका मन एकदम शांत होने लगेगा। एट लास्ट आपका बिल्कुल मन धीरे धीरे एकदम शांत होने लग जाएगा। और इसमें से आपके साथ जो भी लक्षण होता हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में राधा राधा ज़रूर लिखना, और सब अपने नाम जप करो। जितना ज़्यादा नाम जप कर सकते हो आप उतना नाम जप करो, और सदगुरु देव जी के चरणों में समर्पित करते रहो, हमारी लाडली जी के चरणों में समर्पित करते रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।